सो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि दोस्तों आज की बेहतरीन क्लासेस लेके आए हैं। जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदी का जो कि पेपर है क्लास 10 का है, ठीक है। जो कि मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन जो लाया हूँ, जो कि पिछले बार जो कि हुआ था 2024 में, उसी का मैं पेपर जो कि वार्षिक पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख लेना कि वार्षिक पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से वार्षिक पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपने अच्छी तैयारी को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ऐसे आपकी विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको करना क्या होगा कि जब आपके पास जब मिलेगा ये आपके पास क्वेश्चन पेपर, तो आपको पहले 15 मिनट का समय दिया होगा, ठीक है। 15 मिनट समय आपको आराम से पढ़ लेना है। 15 मिनट में 5 मिनट पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम लोग पढ़ पाते हैं क्वेश्चन को। पहले आप पढ़ लीजिएगा, जो आपको आएगा वही आप पहले कीजिएगा, ठीक है। पेपर में जो आपको आएगा तो वही कीजिएगा नंबर डाल करके। तो दोस्तों आप जब 15 मिनट आराम से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन आ रहा है और किस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो पढ़ने के बाद आपको करना क्या होगा, अपना सब उसमें नाम साम दिया होगा आपकी कॉपी में, तो उसमें अपना भर देना है। और ये खास होता है जो कि आपके पास ये संकेतांक एक बॉक्स होता है, आप लोग मैं दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। यहाँ पे जो संकेतांक है उसी के अंदर आपको भरना पड़ता है, ये कोड होता है, ठीक है। इसी को भरिएगा जरूर, ठीक है। अगर नहीं भी भरते हैं तो जो आपको चेक करने वाले टीचर आते हैं तो आपसे भरवा ही देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका कोई काम नहीं होता है और इससे हमें काम होता है, ठीक है। जो इसका काम नहीं होता है, ठीक है। ये इसको हम संकेतांक कोड कहते हैं, ठीक है। आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, आपको 15 मिनट मिलेगा, ठीक है। और आपको नीचे में दिखाता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे दिए होंगे जब नोट्स में यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस निर्देश में जो यहाँ पे दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं खंड अ में बहुविकल्पीय। लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है, ठीक है। तो आपको इनमें से जो आपको आएगा सो आपको टिक मार देना है, ठीक है, अपने हिसाब से। ये गलत भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये टिक जो मारा गया है इसका कोई गारंटी नहीं है ये सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग आपको देख लेना है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को हल कर दूंगा, ठीक है। मैं एक उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और हल क्वेश्चन का अलग से वीडियो रहेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से अगली बार जो कि पिछले बार आया था। तो इसी प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि दूसरा क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे लेखक क्या है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपको जो आ रहा है सो आपको कर देना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं यहाँ पे सुलोत्तर युगीन लेखक है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो आपको आ रहा है सो कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन आता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग का चौथा क्वेश्चन आता है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब आपको कृतियाँ हैं, अरे हाँ कृतियाँ हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो कृतियाँ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आपको आ रहा है वही करिएगा, ठीक है। गलत नहीं करना है, आपको सही करना है। 5वें नंबर पर देख लीजिए निम्नलिखित में से प्रसाद का नाटक नहीं है, जो कि 5वें नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला। तो आपको जो आ रहा है वही करिएगा, ठीक है। अब 6ठे नंबर आप देख पा रहे होंगे रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसी प्रकार जो आपको आ रहा है वही करिएगा। मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार जो कि पिछले बार आया था हाई स्कूल के बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग इसी अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा जिस प्रकार से आया था 2024 में, इससे भी बेहतर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे आप लोग सही से। इसी प्रकार आपको करना होगा जो कि आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बस दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आया था। बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये सब आपको आराम से करना है और घबराना नहीं है और ना ही घबराना है, ठीक है। घबराना नहीं है, आपको शांति दिमाग से आराम से क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं होता है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। ना ही हार्ड लेवल आपको मिलेगा, बस लो पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। आप लोग कितना देख रहे हैं कितना आसान है ये सब, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं आप लोगों के लिए। इसी प्रकार सब देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले पेज पे, हम तीसरे पेज पे पहुंचते हैं। और देखिए 13वें क्वेश्चन का रोला छंद की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आप लोग तो जानते होंगे रोला जब से उठा जब आप याद करते हैं तो बस सिंपल से ये 13 है तो आपको इसी तरह से टिक कर देना है सिलेक्ट करके, ठीक है। इसी प्रकार से आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था यार, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना एकदम सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही आसान आया था। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से जो कि आया था, आप लोग अच्छे तरीके से करना है। और हाँ आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। आपको डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ और आपको ध्यानपूर्वक उसको हल कीजिए बैठ करके। एक नोट्स ले लीजिए और इसको हल कीजिए। ये पीडीएफ जो मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आप लोगों को 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और छोड़ना ये सब नहीं है, आपको हल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मैं क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से आया था। तो अपने अकॉर्डिंग जो कि आप पढ़े होंगे उसके आधार पर आप लोग करिएगा, ठीक है। लेकिन अब इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं खंड हम ब में आ गए हैं, ठीक है। खंड ब में आ गए हैं जो कि 21वां क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देख पा रहे होंगे 21वां क्वेश्चन है। तो इसका करना क्या होगा, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपके 6 नंबर के मिलेंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से ये सब पढ़ लेना है, इसी में ज़्यादा नंबर उठता है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपको 4 नंबर नहीं तो 5 नंबर मिलता ही है।
नहीं तो कम से कम आपको 3 नंबर से ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, जो कि इनमें से बहुत सिर्फ 3 काम ही करना पड़ता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये आपकी 3 लाइनिंग है, जो शब्दों के नीचे जो लाइनिंग चला है, तो उसी को बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि अपने भाषा में, ठेठ भाषा में लिखिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से आप लोग ये भी देख रहे होंगे क्वेश्चन, सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अथवा मिलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ख वाला जो कि अथवा में, आपको दोनों में से कोई एक ही करना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से वो है, जिस प्रकार से ये भी, लेकिन कुछ अलग रहेगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख पाएंगे बहुत ही सिंपल यार है, बहुत ही कोई खास नहीं है। 6 नंबर के आप लोग तो उड़ा दोगे कलम से। ठीक है, ये चौथा पेज था। 5वां पेज पे आते हैं हम लोग दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए, अब ये भी है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी 6 नंबर का है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए जो कि जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन के आधार पर आपको इनमें से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये बहुत ही शानदार तरीके से कर लेंगे, हमें पता है कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाओगे बोर्ड के पेपर में। ठीक है, यहाँ पे अथवा आपको मिलेगा, जो कि आपको अथवा में बहुत ही हेल्प हो जाती है। कितने लोग वो नहीं आता तो अथवा से भी बाजी मार लेते हैं। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि अथवा में आखिर इससे आंसर लो है या ज़्यादा है। ठीक है, अथवा भी आपको जरूरी है देखने के लिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब बोर्ड यहाँ पे मिले तो आपको जरूर पढ़िएगा, 5 से 10 मिनट पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, ये भी रहा आपका 5वां पेज। 6वां पेज में आते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 23 क्वेश्चन है हमारा नंबर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमें इसे करना क्या है, संस्कृत है, संस्कृत में हमें संदर्भ साहित्य हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, और आप संस्कृत में माहिर होंगे तो इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, आसानी तरीके से। ठीक है, और जिस बच्चों को नहीं आता है संस्कृत से हिंदी करना, वो हमें कमेंट में जरूर अपना राय दे कि हमें अनुवाद करना नहीं आता है। हम उसके लिए अलग से वीडियो सिंपल तरीके से बताएंगे, सिर्फ 2 मिनट में वो सीख लेंगे कि हम किस तरीके से शॉर्टकट में बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का रहता है, जो कि आपको अथवा भी मिलेगा, इनमें से आपको जो आ रहा है वही करिएगा। ठीक है, तो अथवा वाला पढ़िएगा ध्यान से, जो कि इन लोगों को अथवा में लग जाता है, बाजी मार लेते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पे 24 नंबर भी देख पा रहे हैं आप लोग कि 24 नंबर में वही दिया गया है कि नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो आपको इनमें से जो कि श्लोक दिया गया है, आपको अथवा भी मिलेगा साथ में, जो कि ये आ रहा है तो ये वाला कीजिएगा, और ये आ रहा है तो यही वाला कीजिएगा, इसको छोड़ देना। ठीक है, जब आपको अथवा आ रहा है तो उसमें लिखिएगा नंबर 24। नंबर 24 लिखने के बाद फिर अथवा हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालने के बाद फिर ख डालिएगा और इसका अनुवाद करिएगा। ठीक है, अनुवाद डायरेक्ट कर दीजिएगा उत्तर में डाल करके। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 25 नंबर है, जो कि 25 नंबर में दिया क्या गया है, अपने पठित खंड काव्य की धारा पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, जो कि यहाँ पे 3 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, मातृभूमि के लिए यहाँ पे का नंबर दिया गया है। ठीक है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के धारा पर चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी उनके बारे में, उनके जो आपको क्या क्या किए थे, कैसे वहाँ व्यक्ति थे, उनके बारे में वही हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, और आप चित्र भी बनाते हैं, उनका चित्र बना करके दर्शा दीजिए उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलते हैं, जो कि आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको आसानी तरीके से करना है। ठीक है, जो कि आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ये 6वां पेज था। अब आते हैं हम 7वां पेज पे। अब आते हैं हम लोग 7वें पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपको मैंने बोला था ना कि यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे। 3 अंक का है, जो कि आपको किसी भी लेख पे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बना करके 3 अंक आसानी से लूट लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ये आपका आता है 5 नंबर का, जो कि जीवन परिचय होता है। ठीक है, जो कि 5 नंबर को आपको जीवन परिचय मिलेगा। बहुत सारे लोग जो कि जीवन परिचय नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं बनाना आता है किस प्रकार से हम जीवन परिचय लिखें। ठीक है, और आप लोग सभी को जीवन परिचय नहीं आता है, तो मैं जो कि इनमें सारे लोगों को मैं जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और किसका याद करना है, जो कि 2025 में किसका आ सकता है, 100% मैं गारंटी लेकर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा कि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जीवन परिचय है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इनमें से आपको 4 जो कि दिए गए हैं, चारों लेखक के दिए गए हैं, और चारों लेखकों में से किसी एक का सिर्फ, जो कि जयशंकर प्रसाद का आपको आता ही होगा, हमें पता है जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुत सारे लोगों को याद रहता है, या तो आचार्य हजारी प्रसाद, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, या तो रामधारी सिंह दिनकर, या तो ये भी हैं। ठीक है, आपको किनको जो कि आपको याद रखना है, 2-3 लोगों का लेखकों में से, आपको उनमें से आ रहा है तो सिर्फ एक ही लोग करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि किसी एक को बोल रहा है तो आप कर देने में से 2 लोगों का जीवन परिचय, नहीं, इनमें से मत कीजिएगा, तो गलती हो जाएगा। ठीक है, आपको वो भी नंबर काट दिए जाएंगे, 5 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं खान नंबर पे, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है, कवि जी का जीवन परिचय लिखना है आपको, ये भी आपको 5 नंबर का मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से लूट लोगे आप लोग, लूट लोगे, ये सब कुछ नहीं है, आप लोग लूट लोगे आसानी से। 70 में से 60 तो ले आई दोगे, मुझे लगता है 60 क्या 65 ला दोगे। बस मैं आपको ट्रिक बता दूँ ना, तो आपको कुछ नहीं पेपर में आता होगा, सिर्फ 365 दिन आप घूमे होंगे आल टू आल,
मैं एक दिन में आपको ट्रिक बताऊंगा, दूसरे दिन में आप बोर्ड की कॉपी में 50 नंबर से ऊपर लाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, मैं उन बच्चों का रहा हूँ जो कि पेपर में कुछ नहीं आता है उनको, जो घर पे एक दिन में बैठ के नहीं पढ़े हुए हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लेना कि यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे जीवन परिचय दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है और आपको PDF जरूर लोड कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप पीछे भी देखिएगा कि 27 नंबर पे दिए गए हैं क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे लोग देख पा रहे होंगे 27 नंबर यहाँ पे है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से। ठीक है, कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, आपको वही श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में नहीं आया है। ठीक है, जो आपके पेपर में नहीं आया है तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे, ये आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, और 28 नंबर का क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, बहुत ही आसान सिंपल है, जो कि आपको 4 नंबर को मिलेगा ये। ठीक है, 4 नंबर का आपको मिलेगा ही मिलेगा ये अंक, आसानी से अंक प्राप्त कर लोगे, जो कि आपको बस लिखना है, कम से कम एक पेज में तो बना ही डाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे नीचे जो कि दिया गया है 29 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अगर ये आपको नहीं आएगा तभी अभी आप हिंदी में थोड़ा सा भी समझते हैं, किसी एक भी इनको भी समझते हैं, चाहे किसी को भी समझते हैं, तो उनको अपनी भाषा में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बस नंबर बटोरना सीखिएगा, किस तरीके से हम लोग नंबर बटोरते हैं। ठीक है, और ये रहा भैया आपका खास चीज़। ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जो कि 7 नंबर की होता है, जो कि सारा क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट में इसे छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि छोड़ देते हैं, इसे नहीं करते हैं इसे, जो कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको, चाहे आतंकवाद पर, चाहे देश प्रेम पर, चाहे आपको विज्ञान पर, चाहे विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है और आपको सिंपल तरीके से बना देना है। जो कि आपको जब क्वेश्चन नहीं आएंगे सब, तो आपको करने के बाद ये क्वेश्चन करना है, आपको हेडिंग डाल देना है नंबर 30, और जिसको आपको आ रहा है देश प्रेम आ रहा है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे किसी भी, तो उसका हेडिंग डालना है, और हेडिंग डालकर उसमें कई सारी भी हेडिंग बना डालनी है, और उसमें बनाने के बाद आपको 2 से 3 पेज में लिख डालनी है। 7 नंबर में से 5 नंबर जब भी मिलेगा तो 5 से ऊपर ही मिलेगा आपको अच्छे ही अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि आप सभी को इतना ही हल करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, ताकि मैं बहुत बेहतर क्वालिटी में वीडियो लेकर लाऊँ तो आपके पास सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।